But that's how Pakistan has always been. This is my argument. I'm sure this is their argument also. They look around, वो आगे पीछे देखते होंगे, रोकेंगे. But Pakistan has always been like this. मैं बड़ा हैरान हूँ आप ये आर्गुमेंट कैसे कर रहे हैं. I'm saying 3 जो अदवार गुजरे हैं मार्शल लॉ के, इनका अयूब खान का, जनरल ज़िया-उल हक का और परवेज मुशर्रफ का, वो तीनों अदवार जो थे वो स्टैटिकली डिफरेंट थे मौजूदा से. क्योंकि देखें, एक तो वो पॉपुलर थे, तीनों मार्शल लॉज पॉपुलर थे और तीनों में डॉलर आ रहे थे. यहाँ पे प्रॉब्लम अब ये है कि एक तो ना डॉलर आ रहे हैं ना पॉपुलैरिटी आ रही है, तो इनसे कंपैरिजन ही गलत है. और एक और कंपैरिजन जो तबाहकुन है वो है एमकेएम और पीटीआई का. जी हमने एमकेएम को ठीक कर लिया. भाई एमकेएम को ठीक करना आसान था, आपने जब उनसे बंदूक ले ली वो बैठ गई, क्योंकि वो तो बंदूक के ऊपर हुकूमत कर रहे थे. पीटीआई तो बंदूक के ऊपर नहीं हुकूमत कर रही. ये बात ठीक है. और दूसरा ये कि उधर एक अल्ताफ हुसैन साहब को साइड पे किया गया तो एमकेएम ठीक भी हो गई. अल्ताफ हुसैन को तो पहले लंदन चले गए थे ना, बंदूक यहाँ पे रह गई. बंदूक तो जो इन्होंने जब उनके कहने पर इस्तेमाल भी हो रही थी, जो ही वो सारा कुछ उनकी बयानात बंद हुए, बाकी सारा कुछ वो तो आसान था ना. एक पूरा शहर था वहां पे, आपने जब बंदूक उनसे उठा के जो है वो साइड पे कर ली, वो सारी पार्टी बैठ गई. अब ये बताएं, यानी अमीन साहब ने एक बात कही है, मुज़ाकरात इधर भी हो रहे हैं, उधर भी, इधर उधर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सुने जरा पहले, उसके बाद बताएं कि क्या वाकई इधर उधर मुज़ाकरात हर तरफ चल रहे हैं. हाँ, मुज़ाकरात इधर भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात भी इधर हो रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट इकट्ठे ही चलते हैं, एक दूसरे को ऑन बोर्ड लेके करते हैं. तो अगर ये कोई सवाल आप कर रहे हैं कि जी वाकई कोई सारे सिस्टम ही इस मुज़ाकरात के अंदर शामिल है, तो मैं ही कहूँगा कि बिल्कुल शामिल. Is he saying कि सारा सिस्टम, मतलब अगर हुकूमत है तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट भी है. सही कह रहे हैं. That's what he's saying. देखिए अली अमीन जो बात कर रहा है उसके बगैर तो अगर आप सिंपल उठा के देखें ना कि 26 के बाद जो नून लीग की जो सारे बयानात थे वो क्या थे, वो कहते फितना पार्टी है. मरियम तो अब भी ये कहती है फितना पार्टी है, इनके साथ क्यों बैठे हैं, क्या करें. बैठे हैं ना फिर, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी चेंज हुई है, बातें आई हैं. मैं तो इसका भी हामी हूं कि अगर खान साहब को ये कहते हैं कि बनीगाला शिफ्ट हो जाए तो फौरन हो जाना चाहिए और इसको लेना चाहिए. क्योंकि देखें इस वक्त पर ये डील नहीं होगी. नहीं, डील क्यों नहीं होगी ना, उसकी वजह क्या है. डील और क्या होती है. नहीं, मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ. इस वक्त जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि कन्फ्रंटेशन का फायदा किसको हो रहा है. कन्फ्रंटेशन का फायदा सिर्फ बकौल आपकी हुकूमत को हो रहा है. सिर्फ नहीं, उनमें भी 2 लोगों को हो रहा है, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज. बाकी नून लीग और भी क्या पार्टी होती है, यही पार्टी होती है. नून लीग भी फारग है ना, सारे पूछ लो, बाकी बेचारे रो ही रहे. अगर आप नॉर्मलाइज करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को है, फिर फौज को और पीटीआई को है. क्योंकि आपकी जो इशू है, जो सबसे बड़ा फायदा पीटीआई, सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान नॉर्मलाइज होता है. लेकिन सब आपके मसाइल खत्म हो जाते हैं ना सारों के. हाँ, फौज के भी मसाइल खत्म हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के मसाइल खत्म हो जाते हैं, पीटीआई के मसाइल. उनका एक मसला खत्म होगा, कोई दूसरा खुल जाएगा ना. मतलब आप राजी होंगे तो कोई और वाल नाराज हो जाएगा ना. मैं सिंपल बात है, इससे ज्यादा ऐसा हो सकता है मियां साहब वोट को इज्जत दो लेके फिर दोबारा निकल जाए कि जी इन्होंने हमारे साथ फिर धोखा किया है. नहीं, वो तो मैं तो कह रहा हूं कि उनको आप शामिल करें ना. मुज़ाकरात क्या होने हैं, मुज़ाकरात एक ही है ना काशिफ, बाकी तो किससे कहानी है. मुज़ाकरात है इलेक्शन कब होने हैं, बाकी तो देखें ना, ये बनीगाला चले जाए ना जाए, इधर रख लें, वो कर लें, छोड़ना ना छोड़ना. इमरान खान की रिलीज में प्रॉब्लम क्या है. इमरान खान की रिलीज में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इमरान खान की रिलीज का मतलब है नए इलेक्शन, और नए इलेक्शन का मतलब है वो वज़ीर आज़म. अब हुकूमत चाहती है कि इमरान खान से वक्त मिल जाए इलेक्शन कराने के लिए, और मेरे ख्याल में खान साहब को भी कुछ वक्त की जरूरत है. क्योंकि देखें ना, फिलहाल तो पार्टी लूले लगा. आप ये कह रहे हैं डील तो यही है ना कि खान साहब को वक्त चाहिए तो नहीं है. नहीं, उनको नहीं चाहिए, हुकूमत को वक्त. लेकिन हुकूमत को वो वक्त दें. हाँ, कि आप 2 साल और हुकूमत कर लें, 2.5 साल और कर लें. देखिए ना, साल गुजर गया, चले 10, 12, 14 महीने और लेने क्या फर्क पड़ता. वो तो वही कहेंगे ना कि जितनी आपने की उतनी तो दे. तो कहेंगे 2.5 साल दे दें. देखे ना, साल हो गया, 16 महीने इन्होंने पहले की है, तो 24 महीने तो ऑलरेडी हो गए. हुकूमत ने और की करना है. शहबाज शरीफ साहब ने क्या, और आसमान से कौन से तारे रह गए हैं जो तोड़ के लाने हैं, जो नहीं हो रहे. देखिए अब इस वक्त क्या इशू है, हुकूमत अब इंतजार कर रहे हैं हम सारे कि देखिए जी ट्रंप जरा हलफ ले ले और फिर देखते हैं एम्बेसडर किसको लगाता है, और एम्बेसडर लगाएगा तो उससे हमें काफी पता चल जाएगा उसकी सोच क्या साढ़े ना करना की है. अब मैं हैरान हूं कि हम इतने मतलब नाइव हैं कि बजाय इसके कि असी आपस से जिससे पहले ही हम कुछ कर ले और उनके ऊपर ना बैठे. देखें ना, अगर हमने उनके ऊपर बैठना है तो फिर अपनी जो सोवरेनिटी है उसको स्क्वीज ही कर रहे हैं ना, और उसको ही हम बैठा रहे हैं, तो इसके ऊपर बैठ जाएं और बात कर लें कि कैसे आगे जाना है. ठीक, मैं